सी नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। सी नेट का एग्ज़ाम बच्चों बीएससी नर्सिंग के लिए होता है और इस एग्ज़ाम की क्या क्या डिटेल्स है, ये फॉर्म कब आता है, फॉर्म किस मीडियम में होता है, फॉर्म की फ़ीस कितनी लगती है, इसका एग्ज़ाम कब होता है, सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी पूरी डिटेल्स, कौन कौन से बच्चे इसे दे सकते हैं, लड़के भी दे सकते हैं क्या, बाहर के बच्चे भी दे सकते हैं क्या, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सी नेट 2025 से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट सी नेट 2025। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सी नेट एंट्रेंस एग्जाम। सी नेट का मतलब होता है बच्चों, सी नेट का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सो ये नर्सिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए होता है और किसी कोर्स के लिए नहीं होता है। एएनएम जीएनएम ये सब कोर्स इसके अंदर में नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग आता है। नर्सिंग फील्ड में सबसे अच्छा अगर कोई कोर्स होता है तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग का कोर्स आपका 4 साल का होता है। ठीक है, और जो सी नेट एग्ज़ाम है इसके अंडर में 23 गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं प्लस लगभग 277 प्राइवेट कॉलेज आते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे कॉलेजेस हैं इसके अंडर में। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि 1-2 कॉलेजेस के लिए हो रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस के लिए हो रहा है और ये स्पेशली यूपी के बच्चों के लिए होता है, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बच्चे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में एलिजिबल हैं। बाहर के बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यानी कि आउटसाइड उत्तर प्रदेश वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, मैं कुछ फेमस कॉलेजेस के नाम आपको बता देती हूँ। इसके अंदर आता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, यही यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट भी कराती है। एक होता है ना कि कोई संस्था होती है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, सो वो संस्था है आपकी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। यही आपके सी नेट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, इसीलिए इस एग्ज़ाम को हम ABVMU सी नेट एग्ज़ाम से भी जानते हैं, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, सो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी भी इसके अंतर्गत आती है, वो भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। दूसरा है KGMU। कौन नहीं जानता KGMU के बारे में, वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज है आपका किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, जिसे लखनऊ का मेडिकल कॉलेज के नाम से भी आप जानते हो। इसके बाद है आपका RML लखनऊ, राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज लखनऊ। इसके बाद है आपका SGPGI लखनऊ, ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें पीजी के भी कोर्सेज चलते हैं। इसके बाद है आपका UPUMS सैफई। ये कुछ बहुत ही टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं जो कि आपके सी नेट BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे टोटल 23 कॉलेजेस आते हैं। कई बच्चों का ऐसा डाउट होता है क्या BHU इसके अंदर आता है, तो बच्चों आंसर है नहीं। BHU में जो नर्सिंग का कोर्स होता है वो आपका नीट के थ्रू होता है, सी नेट के थ्रू नहीं होता। बाकी मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यूपी में वो सारे के सारे आपके सी नेट में आ जाते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस भी सी नेट के अंदर आते हैं, बस BHU नहीं आता। BHU आपका नीट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा, ये बात हो गई, इसकी थोड़ा सा मैंने थीम बता दिया। अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं कि बाकी सारी क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि फॉर्म कब आएगा। तो बच्चों फॉर्म इसका अप्रैल में या मई में आता है, जनरली अप्रैल के लास्ट तक इसका फॉर्म आ जाता है। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका जून लास्ट या जुलाई के स्टार्टिंग में हो जाता है। ओके, सो ये हो गई फॉर्म डेट और एग्ज़ाम डेट की बात। अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सो आपके 12th में PCB होना ज़रूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका 12th में होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, बायोलॉजी अगर नहीं है 12th में तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों होना ज़रूरी है। अगर आपने किसी और सब्जेक्ट से कर रखा था और एडिशनल में बायोलॉजी ले रखी है तो भी चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने RT लगा हुआ है, आप पास कर चुके हो 12th, उसके बाद आपने दोबारा से 12th किया बायोलॉजी लेकर के, वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं, इसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है, बस बायोलॉजी होना चाहिए। बायोलॉजी नहीं है तो एलिजिबल नहीं हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं एज की बात करूं तो मिनिमम 17 साल आपका पूरा होना चाहिए 31 दिसंबर से पहले पहले, यानी कि इस 31 दिसंबर को नहीं, आप 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपका 17 साल पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज़ एलिजिबल नहीं हो। क्लियर। इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्या बॉयज़ इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो हाँ,
इस एग्ज़ाम को बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, सिर्फ बॉयज़ के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जो लखनऊ का KGMU, RML, SGPGI, UPUMS, सैफई, ये सारे जो हैं इन सब में गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों एलिजिबल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों एलिजिबल हैं। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सब में गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों एलिजिबल हैं। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि इसकी फ़ीस कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 3,000 रुपये है फॉर जनरल कैटेगरी, EWS एंड OBC कैटेगरी। SC ST PWD के लिए 2,000 रुपये फ़ीस लगती है, फॉर्म की फ़ीस है ये, ठीक है। फॉर्म की फ़ीस ज़्यादा है मैं जानती हूँ, पर ये भी तो देखो ना इसके अंदर कितने सारे कॉलेजेस आ रहे हैं, तो आप एक एग्ज़ाम के थ्रू यूपी के लगभग सभी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जा रहे हो। सो ये इसकी अच्छी बात है, ठीक है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, आपके मन में ये भी डाउट होगा कि इसे करने के बाद BSc नर्सिंग कॉलेज में कितनी फ़ीस लगेगी, कॉलेज की कितनी फ़ीस होती है। सो अनूप सर ने ये दोनों वीडियो बना रखी हैं जिसमें सर ने बता रखा है कि यूपी सीनेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें कितनी फ़ीस है और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, सब कुछ सर ने इस वीडियो में बताया है। और यूपी सीनेट के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसके लिए सारे बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे वो यूपी के हो चाहे बाहर के हों, उसमें कितनी फ़ीस लग रही है और कौन कौन से टॉप लोवेस्ट फीस वाले कॉलेजेस हैं वो सर ने इस वीडियो में बता दिया है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, इन दोनों वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। पेपर जो है वो आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होता है, आप चाहो तो हिंदी में दो, आप चाहो तो इंग्लिश में दो, वो आपकी मर्ज़ी है। पहले ऐसा नहीं होता था, पिछले साल से ही ये रूल चालू हुआ है, ठीक है। और आपका जो सिलेबस आता है इसमें 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस आता है। पिछले साल ऐसी काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि सिर्फ 12th का सिलेबस आया था, लेकिन अंततः उन्होंने 11th और 12th दोनों का सिलेबस दिया था। सो इस साल आप दोनों प्रिपेयर करके चलना, 11th भी और 12th भी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्या क्या पेपर पैटर्न होता है उसे जान लेते हैं, फिर सिलेबस की डिटेल में बात करेंगे। पेपर पैटर्न में अगर मैं आपको बताऊं तो आपके 5 सेक्शन होते हैं। पहले का पेपर पैटर्न एक बार बताती हूँ, फिर बताती हूँ इसमें से क्या चेंज हुआ है। पिछले साल काफ़ी सारे बदलाव आए थे, सो एक बार पहले का पेपर पैटर्न बताती हूँ, फिर बताऊँगी उसमें से क्या क्या हटा दिया गया अब, ठीक है। सो पहले जो पेपर पैटर्न था यानी 2024 के पहले 2023 में, वो था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश प्लस जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड। इन सब में 40-40 क्वेश्चंस आते थे। फिजिक्स में 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन एंड इंग्लिश प्लस जीके को मिला करके 40 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस होते थे, 200 क्वेश्चन होते थे और 200 नंबर का पेपर भी होता था और कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन इस साल क्या किया गया, यानी कि 2024 में क्या किया गया, जनरल नॉलेज को हटा दिया गया, ये सोच के कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को जनरल नॉलेज की कोई खास ज़रूरत तो है नहीं। सो अब क्या पेपर पैटर्न रहेगा, अब सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड रहेगा। जीके आपका नहीं आएगा, जीके आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे कि हम इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ेंगे, तो अभी सिलेबस में बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सब में आपके 40-40 क्वेश्चंस आएंगे। पहले इंग्लिश प्लस जीके को मिला करके 40 आता था, अब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही 40 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि जो क्वेश्चंस की संख्या है वो नहीं बदलेगी। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, यानी कि आपका 200 मार्क्स का पेपर भी होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप तुक्का लगा के भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, क्लियर। इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका मीडियम है, वो पहले सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम होता था, लेकिन अब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम डाल दिया गया है ताकि आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें एग्ज़ाम दे सको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस की। अब देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो है जो है वो आपका 11th और 12th के NCERT से ही आता है, कहीं बाहर से नहीं आता। सिर्फ 11th और 12th के आप NCERT भी तैयार कर रहे हो तो सफिशिएंट है, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको बेसिक ग्रामर थोड़ा जानना होगा, बेसिक ग्रामर्स के जो भी रूल्स हैं उसके बेस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। सेंटेंस फ्रेमिंग आता है आपका, कौन सी चीज़ का कहाँ प्रयोग होगा, दिस, दैट, वॉज, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये सब चीज़ें पूछे जाती हैं आपसे, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो कि आपके बेसिक ग्रामर में आता है, वो ग्रामर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक सिलेबस है, उस सिलेबस को मैं आपको बता देती हूं। बहुत टफ नहीं होता, ये भी नॉर्मल सा सिलेबस होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप इंग्लिश और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो 2-3 महीने पहले भी पढ़ो एग्ज़ाम के तो भी ज़्यादा सही रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप तैयार करो, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखने को मिलेगा नर्सिंग के एग्ज़ाम्स में। और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है और आपका इंग्लिश या जीके वगैरह, ये सब बहुत कम एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। सो इसको आप लास्ट में प्रिपेयर करना। आप कोशिश ये करो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के लिए आप एलिजिबल रहो।
अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन कौन से नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन कौन से बेस्ट एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। मैं नर्सिंग के सारे एग्ज़ाम्स पे डिटेल वीडियो बना दूंगी और उसमें से बता दूंगी कौन कौन से बेस्ट एग्ज़ाम्स हैं। सो आप नीचे बस ये कमेंट कर देना नर्सिंग 2025 ऑल एग्ज़ाम्स, मैं समझ जाऊंगी आपको इस पे वीडियो चाहिए। अब नर्सिंग के जो सिलेबस है उस पर बात कर लेते हैं। नर्सिंग के टोटल 7 टॉपिक मेन टॉपिक माने जाते हैं इसमें। नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, ड्यूटीज़ ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्सेज, फिर क्वालिटीज़ ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्सेज, फिर वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ नर्सेज, फिर है आपका वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिटी, इसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट सिम्बल्स एंड साइंस, फिर है आपका कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसमें बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, जो नर्सेज जो जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करती हैं, डॉक्टर्स को जो जो इंस्ट्रूमेंट्स देती हैं ऑपरेशन थिएटर्स में या जिस भी काम के लिए, सो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स का नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात होती है, इसमें डिजीज़ पूछा जाता है, कुछ बेसिक डिजीज़ के बारे में आता है कि ये बीमारी किस वजह से हो रही है, इस बीमारी ये किस वजह से हो रही है, या कोई डिस्क्रिप्शन दे देगा, पूछेगा ये कौन सी बीमारी है। ऐसा कुछ आपसे बेसिकली क्वेश्चंस पूछा जाता है नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। सो ये रहा आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड की बातें। 200 मार्क्स है, 200 क्वेश्चंस हैं आपके, क्लियर। आपको बच्चों ड्रेस कोड भी फॉलो करना होता है, एक प्रॉपर इसका ड्रेस कोड होता है। आप ऐसे ही एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते, ड्रेस कोड इसमें लगता है। जैसे कि हाफ बाजू की शर्ट आपको पहननी होती है, सिंपल ढीली जीन्स पहननी होती है या लोवर्स पहनना होता है, सिंपल से सिंपल कपड़े पहनने होते हैं, जूते नहीं पहनने होते हैं, कोई भी आपको बाल में कोई भी मेटल की चीज़ें या कहीं भी आपके बॉडी में मेटल की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैंने इस वीडियो में सीनेट का जो ड्रेस कोड है वो डिटेल में बता दिया है, 2024 के लिए है। 2025 में भी लगभग सेम ही ड्रेस कोड रहेगा, हल्का फुल्का कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट हो सकता है, तो वो 2025 का जब नोटिफिकेशन आएगा तभी बताया जा सकता है। फिलहाल के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो ताकि आपको एक आइडिया लग सके, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं बच्चों। यूपी सीनेट की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 200 में से कितने नंबर लाओ ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में। सो बच्चों, इस बार कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई क्योंकि बच्चे इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं और जो बाकी मेडिकल के फील्ड है उसमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए बच्चे इसके बारे में ज़्यादा अवेयर हैं, तो कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा जा रही है। अगर आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, क्योंकि 23 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं और सीट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप 150 तक तो टारगेट करो ही। अगर 150 तक नहीं आ रहे हैं तो आपका काफ़ी डिफ़िकल्ट है गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होना 2025 में। और प्राइवेट कॉलेज चाहते हो तो भी कम से कम 100 मार्क्स तक आप टारगेट करो। 100 मार्क्स तक आपके आ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा, अच्छा प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये रही बात यूपी सीनेट के बारे में। एक और लास्ट बात मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे बार बार भूल जाते हैं और एग्ज़ाम के टाइम ध्यान नहीं रखते, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप जाओगे। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी रखना बच्चों, एक कॉपी तो वही सबमिट हो जाती है और दूसरी कॉपी अपने रेफरेंस के लिए रखना जो कि आपके काउंसलिंग में काम आएगी, ठीक है। सो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले अपनी 11th और 12th की एनसीईआरटी प्रिपेयर करो और 11th 12th एनसीईआरटी में भी सबसे पहले बायोलॉजी प्रिपेयर करो। बायोलॉजी आपको काफ़ी स्कोरिंग होती है, कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाते हो। सो सबसे पहले बायोलॉजी प्रिपेयर करो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स प्रिपेयर करो और सबसे लास्ट में आप नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश प्रिपेयर करना, ठीक है। इसके अलावा कोई हेल्प आपको चाहिए, किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको होती है तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और जो तीनों वीडियो मैंने बताई हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की और ड्रेस कोड की, तीनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और हमारी एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें बीएससी नर्सिंग की सारी जानकारी मिलती है, उस प्लेलिस्ट में भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।